नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे राजेश राठौर एसएससी चैनल पर। चलिए, हमने रिमाइंडर थ्योरम पर 4 वीडियो दिए हैं और ये जो मेरा है 5वां वीडियो है। तो चलिए देखते हैं, इसमें एक दो एग्जांपल लेकर के। थोड़ा सा बच गया था जिसमें एक विल्सन थ्योरम भी आता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, बेसिक क्वेश्चन इस पे आता है, बहुत ही आसान है, समझते हैं। तो जो मेरा पार्ट 4 था उसमें आप लोग को एक क्वेश्चन दिए थे, जरा क्वेश्चन बोलिएगा। 5 पे पावर 91/31। 5 का पावर 91/31। इसका आप लोग को हमने बोला था कि रिमाइंडर बताइएगा क्या होगा। तो एक बच्चा है जो इसका आंसर 4 कमेंट किया है। तो चलिए देखते हैं कि सही है गलत। चलिए दोस्तों, तो मेरा जो पार्ट 4 वीडियो था उसमें हम आप लोग को बताए थे कि अगर कोई a का पावर p-1/p इस फॉर्म में रहे, तो आपको वहां ध्यान दीजिए, तो बताए थे कि p जो क्या हो, p इज ए प्राइम नंबर, p जो है अभाज्य संख्या हो, और p से यहाँ जो है p-1 के रूप में मान लीजिए, अगर हम यहाँ लेते हैं 29, तो यहाँ क्या होना चाहिए 28। यहाँ हम अगर लेते हैं 31, तो यहाँ क्या होना चाहिए 30। तो हमने पहले बात किया था p जो है अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और साथ साथ a भी जो है, a और p इज ए प्राइम नंबर। p कैसा संख्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या। जबकि a और p सअभाज्य क्या होना चाहिए, सअभाज्य संख्या हो। तो इसी रूप में इसको हम बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहां पर देखते हैं, इसी को a मानते हैं, a इसको मानते थे, और इसको हमने p-1 माना, और बटा का p जो है हमने इसको माना। तो यहां पर देखिएगा, यहां का था p-1, यहाँ 31 है, तो 31 में से 1 घटाएगा तो क्या जाएगा 30। तो क्या है, क्या 91। दूसरी बात, यहाँ 5 है, यहाँ 31 है, कहता है ये दोनों संख्या a और p कैसी होनी चाहिए, सअभाज्य संख्या। कैसी, सअभाज्य। सअभाज्य बोले तो बता चुके हैं। चलिए, तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा, तो हमें इस फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा। पहले कैसे बनाएंगे तो देखिएगा। तो इस चीज को हम लिखते हैं, क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 का पावर 30 गुने 5 का पावर 30 गुने 5 का पावर 30 गुने 5 का पावर 1। कोई परेशानी की नहीं हो, क्यों? अब देखिए 5 और 31 सअभाज्य संख्या, 31 से क्या यहाँ पे कम भी है, और 31 कैसा संख्या, अभाज्य संख्या। सेट कर गया। तो चलिए, तो हमने वहां पर बात किया था कि जब इस प्रकार से कोई क्वेश्चन रहे तो इसका आंसर क्या होता है, डायरेक्ट 1 होता है। तो जब इस रूप में मिल जाए, जैसे यहाँ देखिए इस रूप में मिल रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। लेकिन जब 5 में 31 से भाग लगाइएगा दोस्तों, तो क्या जाएगा 5। अब इन सबको गुना कर दीजिएगा, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 5 की जगह क्या जाएगा 5 बटे का 31, और 5 बटा 31 का मान कितना 5। तो चलिए, कोई 4 कमेंट किए थे, वो गलत था। आपका सही उत्तर क्या जाएगा 5। आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, विल्सन थ्योरम ये क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कोई p-1 फैक्टोरियल को, क्या कहता है, p-1 फैक्टोरियल को p से भाग दिया जाए। फैक्टोरियल का दोनों चिन्ह हमने प्रयोग किया, इस प्रकार से भी और इस प्रकार से भी। तो p-1 फैक्टोरियल को जब हम p से भाग देंगे, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा p-1। क्या होगा, p-1। कैसे, देख लेते हैं एक दो एग्जांपल से। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ राजेश राठौर एसएससी चैनल से, और वीडियो को अंत तक देखें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भरपूर मात्रा में करें। हमें आपकी सहयोग की जरूरत है। आप हमें आगे की ओर बढ़ाइए, और हम जो है आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट के साथ नए नए वीडियो लेकर आएंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, राजेश राठौर एसएससी चैनल पे। चलिए, तो देखते हैं इसको। जैसे हमने लिखा
फैक्टोरियल 4 बटा 5। और एक ध्यान दीजिएगा दोस्तों, p माइनस 1 फैक्टोरियल को p से भाग देंगे तो p माइनस 1 जो मेरा रिजल्ट आएगा, इसमें एक शर्त भी है। ये जो p है कहता है p इज ए प्राइम नंबर। p कैसी संख्या होनी चाहिए? प्राइम नंबर होनी चाहिए, नहीं अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई आपको बोल दे। चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों फैक्टोरियल 4 को हम लोग क्या लिखते हैं? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटेगा क्या लिखेंगे? 5। तो 4 दिया 12 दूना 24, तो 24 बटा 5। जब 24 में 5 से भाग लगाइएगा तो शेषफल क्या जाएगा? 4। तो हमने क्या देखा? फैक्टोरियल 4 था, यहाँ क्या? 5। 5 कैसी संख्या? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है दोस्तों। तो हमने क्या लिखा? p माइनस 1। तो p जो भी रहेगा उससे क्या होगा? कम होगा। यानी 5 था p मेरा, तो 5 से कम कितना? 4। तो देखिए मेरा उत्तर भी क्या आया? 4 आया। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं कि p माइनस 1 फैक्टोरियल को जब p से भाग देंगे तो मेरा उत्तर जो होगा p माइनस 1 होगा। लेकिन शर्त क्या है? p जो है यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि यहाँ पे हमने ले फैक्टोरियल 27 और बटे 28, क्योंकि यहाँ 27 फैक्टोरियल के रूप में है, 28 जिसे p मान लेंगे और भाग देंगे। तो ऐसा नहीं कि यहाँ भी 27 लिखेंगे, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि 28 जो है मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। जैसे फैक्टोरियल 30 बटा 31। अब देखना है फैक्टोरियल 30 बटा 31 मतलब नीचे से ऊपर एक क्या है? कम है, ठीक है। एक कम है और फैक्टोरियल के रूप में, ये भी ठीक है। अब देखना ये है कि 31 जो मेरा अभाज्य संख्या है या नहीं। तो 31 क्या? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या है तो ऐसे में इसका उत्तर क्या होगा? p माइनस 1। और 31 में से घटाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 30। तो चलिए उम्मीद है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। इसमें कुछ और विशेष नहीं आता, बस यही याद रखना विल्सन थ्योरम में कि p माइनस 1 फैक्टोरियल को जब p से भाग देंगे और p जो है प्राइम नंबर हो तो मेरा रिजल्ट जो होगा p माइनस 1 होगा। जो पहले सीख चुके हैं जिस नियम से, उस नियम से बनाना चाहते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत होती है, कहां पे दिक्कत होती है, उस चीज को समझेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है 37 का पावर 100 बटा 7, तो आपसे क्या पूछा है दोस्तों? रिमाइंडर पूछा, शेषफल पूछा। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो हम बार बार कोशिश क्या करते हैं कि 37 में जब 7 से भाग दे तो हमारा शेषफल क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या ऐसा संभव है कि 37 में 7 से भाग दीजिएगा? जैसे 37 में 7 से भाग दीजिएगा तो 7 5 35 होता है दोस्तों। यहां शेषफल क्या बचा? 2। लेकिन मेरा कोशिश रहेगा क्या? 1 बचे, क्योंकि जब तक 1 नहीं लाइएगा क्या आपको 2 का पावर 100, क्योंकि यहां अगर शेषफल 2 बचता है तो फिर उसका पावर 100 भी तो कीजिएगा। तो 2 का पावर 100 आपको याद है या कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो मेरा पूरा उम्मीद रहेगा कि हाँ हम जो बचा वो 1 वो प्लस में आ जाए या तो माइनस में आ जाए। तो चलिए, तो ऐसा तो कोई संभव है नहीं कि हम 37 में 7 से भाग देंगे तो 1 आना चाहिए। चलिए तो देखते हैं इसको। 1 आ भी सकता है, उसके लिए हमने पार्ट 4 में वीडियो बनाया था, आप उसे देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। और यहां क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर 37 में 7 से भाग देंगे दोस्तों तो मेरा शेषफल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बात रहा कि 2 का पावर 100 बटा 7 होगा। क्या 2 का पावर 100 हमें याद है? नहीं याद है। तो पार्ट 4 में हमने एक मतलब बताया था, एक नियम बताया था इसके लिए कि 2 जो है 2 का कुछ ऐसा पावर यूज करेंगे कि 7 से भाग देने पर मेरा शेषफल क्या हो जाए? 1 हो जाए। जैसे 2 का पावर 1 लेंगे दोस्तों क्या जाएगा? 2। 2 का पावर 2 लेंगे क्या जाएगा? 4। 2 का पावर 3 लेंगे क्या जाएगा? 8। और आप देखते हैं कि 8 में जब हम 7 से भाग देंगे तो मेरा शेषफल क्या जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा कोशिश रहेगा कि 2 का पावर 3 ले यहां पे। तो 2 का पावर 3। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब इस 3 में क्या गुना करें कि 100 आ जाए? तो कभी भी 3 में कुछ गुना करने से 100 बनेगा? नहीं बनेगा। क्या बन पाएगा? 33 तिया 99। 33 तिया 99। तो यहां क्या लिख लेंगे? 33। अब दोस्तों हम देखते हैं कि 33 तिया 99 तो हो गया, 2 का पावर 99, पर हमें क्या चाहिए? 2 का पावर 100 चाहिए। कैसे होगा? तो हम इसको 2 का पावर 1 अलग से लिख लेंगे। भाग किससे देना है? 7 से। चलिए, अब जब 2 का पावर 1 तो 2 ही होता, अब 2 में 7 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या हो जाएगा? प्लस का 2। क्योंकि आप जानते हैं कि 2 का पावर 3 8 होता है। चलिए एक बार और लिख लेते हैं इसको।
2 का पावर 1 2, 2 का पावर 3 8, ये तो 33 रहेगा ही। अब 2 में 7 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या देगा, प्लस का 2 ही रहेगा। 8 में 7 से भाग दीजिएगा दोस्तों तो क्या बचेगा 1। अब आप जानते हैं कि 2 है तो 2 ही होगा, यहां 1 है यानी प्लस है, 1 का पावर 33 क्या होगा 1 ही होगा। तो 1 गुणे 2, या इसको कहते हैं 2 गुणे 1 बराबर 2, और 2 में जब 7 से भाग दीजिएगा तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा 2 ही होगा। तो आप यहां पे देखें कि हम इसे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट लेकर आए, धीरे धीरे चलते रहे। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम एग्जाम में बैठेंगे तो इस प्रकार से करते हैं, वहां मेरा माइंड तो सेट होगा। जब हम इस पे हार्ड प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कोई जरूरी नहीं है लिखना पड़ेगा कि 2 का पावर क्या लें फिर 100 में भाग दें, ऐसा तो कुछ नहीं। जब सेट हो जाएगा माइंड में डायरेक्ट हमें याद होगा कि 100 जो है 3 से भाग देंगे 33 या 99 होगा, 2 को पावर 1 अलग से ले लेंगे। ठीक है, अब इसे हम देखते हैं पैटर्न थ्योरम से बनाकर। चलिए वहां भी यही काम करना होगा। जैसे ये काम तो करना होगा दोस्तों कि 37 में जब 7 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 2 बचेगा। अब 2 का पावर 100 है बटा 7 होगा यहाँ पे। अब करना क्या है वहां पे ध्यान दीजिएगा। अब बताइए कि जब 2 के पावर 1 में हम 7 से भाग लगाएंगे तो मेरा शेषफल क्या होगा, बोलिए 2। 2 का पावर 1 2 ही होगा, 2 में 7 से भाग देंगे क्या देगा 2। 2 का पावर 2 में 7 से भाग देंगे यानी 4, 4 में 7 से भाग देंगे दोस्तों 4 ही होगा। 2 का पावर 3 क्या होगा, सॉरी 2 के पावर 3 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 2 के पावर 3 8 होता है, 8 में 7 से भाग दिया क्या देगा ये। अब दोस्तों यही चीज को ध्यान देना है, जैसे ही 1 आ जाए तो समझिए वो मेरा जो साइकिल है पूर्ण रूप से घूम रहा है। जैसा ही 1 आ जाए साइकिल मेरा क्या हुआ, पूर्ण रूप से घूमना शुरू हो गया। एकदम साइकिलिटी छोड़ दे, साइकिल समझिए उसको। ठीक है, या अगर हम 2 के पावर 4 लेते हैं यहां पे तो 2 के पावर 4 क्या होगा, जब 2 के पावर 3 8 हुआ तो 16 हो जाएगा। अब 16 में 7 से भागिएगा शेषफल क्या जाएगा 2। तो क्या देखिए जब 1 आ गया तो 1 के बाद जब पावर उसका लीजिएगा तो फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए आप क्या गया यहाँ 2 के पावर 1 के बाद जब 2 के पावर 3 लिए 7 से भागा दिए तो शेषफल 1 आया। अगर हम 2 के पावर 4 लिए 7 से भाग दे रहे हैं तो क्या गया 2, जबकि देखिए 2 यहाँ पे आया हुआ था। तो अब यहाँ से जो भी नंबर लेंगे वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो रिपीट होना शुरू हो गया मतलब मेरा साइकिल पूरा चक्कर घुमाना शुरू कर दिया। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हम देखें मेरा क्या कोशिश था कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो जब 2 के पावर 3 में हम 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल मेरा क्या रहा 1। अब बात रहा दोस्तों पावर तो यहाँ 100 है तो 100 को क्या लिख ले सकते हैं, अभी हमने बात किया कि 99 प्लस का 1। तो 99 जो है दोस्तों ये कई बार हम यहाँ पे कह देखिए 1 2 3 यानी 2 का पावर 3 लिए तब शेषफल मेरा 1 आया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 3 3 3 99 बढ़ जाएंगे, 33 3 99 होता है तो 99 बढ़ जाएंगे तो मेरा शेषफल क्या होगा 1 होगा। और 1 को किसी भी संख्या से गुना कर दे, 1 1 1 99 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अब बात क्या बन गया मेरा, बच गया 1 बच गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि 2 का पावर क्या ले लेंगे, आओ सिर्फ 1 लेंगे बटा का कितना 7। आप जानते हैं 2 के पावर 1 में 7 से भागा देंगे तो शेषफल मेरा क्या जाएगा। आप इस प्रकार से भी पैटर्न थ्योरम या साइकिलिटी की जो है इस थ्योरम से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल इस पे लेते हैं जो बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल होगा। तो चलिए आप इसे उतार लीजिए, 10 होगा। ठीक है, आपके लिए हम थोड़ा मेहनत कर लेते हैं। 5 से भागिएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 4 3, 5 से लगाइएगा पढ़नियाठी कितना 40 कितना 3। अब एग्जाम में इस प्रकार से मत करने बैठ जाइएगा। अब देखिए करना क्या है, 5 से कौन सा संख्या कटेगा जिसके अंत में क्या हो 5 या तो 0, 5 या तो 0। तो देख रहे 43 के आसपास 5 या 0 आ रहा है तो 40 40 0 वाली है और 43 से आगे बढ़े तो आगे तो बढ़ना नहीं है भाग में हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 3 बच जाएगा और 3 का पावर जो है 321 बटा कितना दोस्तों 5। फिर से समझिएगा 143 में 5 से भाग देंगे शेषफल क्या जाएगा 3। अब 3 बटा कितना लेंगे 321। अब कहिएगा सर जब शेषफल 3 आ ही गया तो फिर भाग क्यों दे रहे हैं, नहीं मेरा पूर्ण रूपेण शेषफल भी नहीं आया।
क्यों? क्योंकि अभी 3 का पावर 321 तो बाकी ही है। 3 गुने 3 गुने 3 कहां तक करना होगा हमको? 321 बार 5 से भाग देना होगा, तो फाइनली मेरा शेषफल आएगा। अब ध्यान दीजिए, करना क्या है दोस्तों कि अब चेक करते हैं जरा कि 5 से 3 का पावर 1 लेंगे और भाग देंगे किससे? 5 से। तो 3 का पावर 1 तो 3 ही होता है। अब 3 में 5 से भागा दीजिएगा तो शेषफल क्या बचेगा? 3। 3 का पावर 2 लीजिएगा, कितना? सॉरी, 3 का पावर 2 में 5 से भाग दिया, कितना होगा दोस्तों? 3 का पावर 2 9, 9 में से 5 से भागा रहेगा कितना? 4। 3 का पावर 3 होगा दोस्तों, सॉरी 3 का पावर 3 कितना? 27, और 5 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? 27 में 5 से भाग लगाइए 25, शेषफल कितना? 2। 3 का पावर 4 भाग लगेगा 5 से, तो 3 का पावर 4 का जाएगा 81। अब जब 81 में 5 से भाग लगेगा तो आप जानते हैं 5 से कटने वाली संख्या 5 या तो 0 आना चाहिए अंतिम में। 81 से पहले देखिए 0 आ रहा है किसमें? 80 में, यानी 80 पूरा कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1। और हमने भी बात किया कि जैसा ही 1 आ जाए तो समझिए मेरा साइकिल पूरे क्या हो रहा है? घूम रहा है। यानी हम समझ सकते हैं कि 3 का पावर 4 जब हम लेंगे और 5 से भाग देंगे तो मेरा शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो पावर है मेरा 300 कितना? 21, भाग कितना से देना होगा? 4 से। यानी हम कह सकते हैं जब 321 लेंगे तो इसको क्या करेंगे? 4 से भाग देना होगा, क्योंकि पावर 1 कब आ रहा है? 4 पे। तो 4 से जब भागा देंगे दोस्तों तो 4 से कटने का नियम क्या होता है? अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए। तो यहां देखिए 21 लिखा हुआ है, 21 नहीं कटेगा, क्या कटेगा? 20। तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, जब इसमें 4 से भाग दीजिएगा, 4 से भाग किस लिए दे रहे हैं ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 3 का पावर 4 एक ऐसा संख्या है जब हम 5 से भागा देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा? 1 बचाएगा। तो जानते हैं आप 4 8 कितना? 32। 4 8 32 करने का मतलब कितना? 80 हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा। 81 चौका होता है 321। तो हमारे प्यारे दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि जब 3 का पावर 80 लेंगे हम, 3 का पावर क्या लेंगे? 80, तो जो भी शेषफल मेरा 1 आएगा तो 1 गुने 1 गुने 1 80 बार करेंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा? 1 ही होगा। बच क्या गया यहां से आपका? 1 बच गया। तो आप देखिएगा यहाँ पे 3 का पावर 1 में हम 5 से जब भागा देते हैं तो मेरा शेषफल क्या होगा? 3 ही होगा। निकाल सकते हैं 3 का पावर 1 बटा कितना? 5, तो मेरा शेषफल इस प्रकार से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, एक और बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल ले रहे हैं हम, जो आप बनाइएगा इसको, और इसके बाद 2-4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो आप बना एसएससी के साथ, और हमारे फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, जो फेसबुक मेरा राजेश राज के नाम से चलता है। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। भाग देना आपको 7 से, और आपको क्या बताना है? रिमाइंडर बताना है, शेषफल बताना। अब ध्यान से देखिएगा, यह जो पावर है बहुत बड़ी पावर है। इस प्रकार से आप थोड़ा सा समझिएगा, ये जो 32 का पावर, अब ऐसा नहीं कोई ब्रैकेट लगा दीजिएगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा समय के लिए हमने मान लिया यन। क्या मान लिया? आपको सिर्फ समझाने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब 32 के पावर 7 है, यानी 32, अब 32 बटा 7 समझते हैं इसको, इस प्रकार से समझिएगा। 32 बटा 7 पावर क्या है इसका? यन है। हमने यन किसको माना? 32 के पावर 32 को। अब जब 32 में 7 से भाग लगाइएगा तो 7 चौका 28 होगा, तो 28 होगा दोस्तों, तो शेषफल क्या बन जाएगा? 4। यानी 4 का पावर क्या बन गया? यन बटा कितना? 7। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 4 का पावर जब 1 लेंगे, भाग देंगे 7 से, तो शेषफल कितना जाएगा? 4। 4 का पावर 2 लेंगे, भाग देंगे 7 से, तो 16 होगा, और 16 में 2 से, सॉरी 16 में जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 4 का पावर 3 में 7 से भागा देंगे, यानी 64, 64 में 7 से भाग देंगे, 63 बार भाग लगेगा, शेषफल क्या जाएगा? 1। अब जब हमने बात किया भी कि 1 आ जाए, मतलब हम समझेंगे मेरा साइकिल पूरा पूरा क्या हो रहा है? घूम रहा है। अगला जब लीजिएगा तो फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हम बात क्या करेंगे दोस्तों, जैसे अभी हमने देखे थे कि 100 लिखे थे, तो 100 में क्या किए थे? 3 से भाग दिए थे, तब तो किए थे। 99 प्लस क्या किए थे? 1 किए थे। 33 या 99 किए थे। वही काम यहाँ करना होगा। कैसे? जब हम 4 का पावर 3 में भाग दे रहे हैं 7 से, तो शेषफल मेरा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। कितने पावर में आ रहा है? 3 पावर में। कितने पावर में? 3 पावर में। तो 3 से किस में भाग देना होगा?
इस यन में नहीं, पावर वाला में भाग देते थे दोस्तों, क्योंकि पावर 100 था तो 100 में 3 से भाग दिए जाते थे, 99 किए थे। तो यहां मेरे जो पावर है वो 32 का पावर 32 है, मतलब इसमें हम भाग देंगे किससे, 3 से। अब जब इसमें 3 से भाग दीजिएगा दोस्तों, हम इस चीज का बात अभी कर रहे हैं, तो 3 से जब भाग दीजिएगा तो 11 या 33 लगा लेते हैं, माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि मेरा कोशिश रही या तो प्लस में आ जाए या तो माइनस में, लेकिन आना क्या है 1। तो आप जानते हैं कि माइनस का पावर सम संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में ही रिजल्ट देगा, यानी 1 होगा। अब ध्यान दीजिए 1 जो है, तो बात किसका करेंगे, 1 किसका माना है, यन का माना है, और यन को हमने क्या माना है, 4 का पावर यन है, यन का मान क्या रखेंगे 1, और बटा का कितना 7। अब देखिएगा 4 का पावर 1 में जब 7 से भागा देते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 4। फिर से समझिएगा इस चीज को, 32 के पावर 32 का पावर 32 बटा 7 है, आपसे पूछा गया शेषफल। हम बोल रहे हैं कि जो 32 के पावर 32 है ये वाला, इसको पुश होने के लिए हमने यन मान लिया, ठीक है। अब यन मानने का मतलब हुआ कि ये 32 बटा 7 हुआ, अब इस चीज को हमने मान लिया, यन मान लिया। तो हम देखते हैं कि यन जो है किस पावर पे मेरा रिजल्ट 1 ला रहा है। तो जब 32 में 7 से भाग दिए, 7 चौक 28 लगा, बचा मेरा शेषफल 4 बचा। तो 4 का कौन सा ऐसा पावर है कि मेरा रिजल्ट 1 देगा, तो देख लिया यहाँ पे, तो 4 का पावर 3 में 7 से भागा दिए तो रिजल्ट 1 आया। तो कितने पावर पर, 3 पावर पर, तो 3 पावर पे जो है तो इसमें किससे भाग देंगे, पावर में भाग देंगे, किसमें, पावर में। तो पावर मेरा क्या था 32 का पावर 32, कोई चीज को हमने यहां लिखा 32 के पावर 32, या आप इसे और बढ़िया से समझना चाहते हैं तो समझिए इस प्रकार से, 32 के पावर 32 को 32 गुने 32 गुने 32 गुने इस प्रकार से 32 वाला लिख सकते हैं, बटाएगा कितना 3, क्यों 3, क्योंकि 4 का पावर 3 है तो 1 लगेगा आपको। अब जब सब में भाग दीजिएगा तो -1 -1 -1 -1, और ये -1 गुने -1 कितने बार 32 बार। तो किसी भी माइनस को जब हम सम बार गुना करेंगे तो रिजल्ट मेरा क्या देगा, प्लस में देगा, वो भी कितना 1, क्योंकि 1 गुने 1 गुने 32 बार करेंगे तो 1 ही होगा। अब 1 आने का मतलब क्या हुआ कि यन का मान 1 आया, तो यन का मान 1 रखेंगे, 4 का मान 4 बटा 1 बटा कितना 7, ये कहां से लाए, तो यन का मान 1 रखे, डायरेक्ट यहां समझिएगा 4 बटा 1 कितना देगा दोस्तों 4। तो उम्मीद है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। तो चलिए 1-2 एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, और इसको मतलब मेरा जो रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 5 था, तो इस प्रकार से मेरा समाप्त होता है। अब 2-4 वो क्वेश्चन है जो हम आपको देते हैं, बनाइएगा, रहेगा जरा क्वेश्चन जी। चलिए दोस्तों, तो 2-4 क्वेश्चन है मेरे पास, आप इसे जरा बनाइएगा। तो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप लिखिएगा इसको। कहता है किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 होता है। किसी संख्या को जब आप 357 से भाग दे रहे हैं, किसी भी संख्या में, मान लेते हैं इस प्रकार से वो संख्या n है और भाग देने किससे 397 से, तो कहता है शेषफल जो आपका कितना बच रहा है 39 बच रहा है। अब क्या कहता था, इसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, इसी संख्या, आप देखिए दोस्तों, तो हम ऑप्शन लिख देते हैं, आप बनाइएगा। ऑप्शन है इसका 0, 3, 5, 11। चलिए फटाक से आप जवाब दीजिएगा। बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन यही था आपको कि किसी भी संख्या में जब 397 से भाग देते हैं तो मेरा शेषफल क्या होता है 39 प्राप्त होता है। अगर इसी संख्या में 19 से भाग दें तो मेरा शेषफल क्या प्राप्त, थोड़ी 17 से, थोड़ी दोस्तों, इसी संख्या में जब हम 17 से भागे तो शेषफल क्या होगा। तो इसी संख्या का तात्पर्य होता है कि यही जो शेषफल बचा हुआ है, इस शेषफल में, तो इस शेषफल जो कितना 39 है, और 39 में दोस्तों आप किससे भाग दीजिएगा 17 से, किससे भाग दीजिएगा 17 से भाग दीजिएगा। तो जब 17 से भाग दीजिएगा दोस्तों तो 17 गुना क्या होता है 34 होता है। तो इस प्रकार से आपका शेषफल कितना बचा 5। क्या देखिए 5 कोई ऑप्शन में है, तो सॉरी दोस्तों ई ऑप्शन छूट गया था, ई ऑप्शन आपका था नन। अब देखिए 5 मेरा शेषफल आया, यहाँ पे क्या है 0 है, 3 है, 4 है, 11 है, तो मेरा आंसर क्या जाएगा नन, यानी अर्थात मेरा आंसर क्या होगा 5। तो चलिए फटाक सा इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देते हैं, बनाएगा इसको।
ये किसी संख्या को 893 से भाग देने पर, इस बार जो हम भाग दे रहे हैं 800 कितना से 93 से, किसी भी संख्या में, संख्या हमने क्या मान लिया n। अब कहता 893 से भाग देने पर शेषफल 193 होता है। शेषफल कितना बच रहा है दोस्तों 193। अब कहता इसी संख्या में 97 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, इसी संख्या में 97 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, 893 किसी भी संख्या में 893 से भाग देने पर शेषफल जो है कितना प्राप्त होता है 193। अतः इसी संख्या में 97 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। चलिए हम ऑप्शन लिख देते हैं, फटाक से बना के दिखाइएगा, मतलब कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए आप अपना। तो सबसे पहला आपका जो है ऑप्शन ए में है 7, बी है 5, सी है 9 और डी है कितना 0। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग बना लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों इसी संख्या, क्या बोल रहा है, इसी संख्या में किससे भाग देना है 97 से। चलिए 97, तो इसी संख्या मतलब जो शेषफल बचा हम उसी में भाग देंगे, ठीक है। तो मेरा शेषफल क्या बचा हुआ 193। अब इसी में भाग देना है कितना से दोस्तों 47 से। जब 47 से भाग देंगे, 47 से ना बोले थे जी, चलिए जब 47 से भाग देंगे तो लगाइएगा। चलिए अब इसको 50 समझ लेते हैं, 47 का टेबल नहीं पता, 50 का हम समझ लेते हैं। तो 50 चौका का जाएगा 200। तो चलिए 47 चौका लगा लेते हैं। तो 7 चौका 28, 4 चौक 16, तो कितना 18। 13 में से 8 गया दोस्तों कितना 5, 13 में से 8 गया 5, यहां बचे कितना 18, यानी 8 में से 1 गया कितना 7, और यहां क्या जाएगा, सॉरी एक बार और लगता लग जाएगा जी, 5 बार लगा लीजिए। 7 बचे 35 के 5, बाकी कितना हो गया 3, और 5 चौका 20 और 3 कितना, गड़बड़ हो रहा है जी, क्वेश्चन को उल्टा तो नहीं बोल दिए। तेरा क्वेश्चन मिला लीजिएगा एक बार, किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193। चलिए ठीक है, इसी संख्या को देखिए 97 आप लोग बोलते भी नहीं है, 97 से भाग देने पर, कितना से 97 से। चलिए अब जब 97 से भाग दीजिएगा तो लगाइएगा 97 दूना कितना होता है 194, तो एक बार ही लगेगा। अब देखिएगा यहाँ 13 में से 7 गया कितना 6, अब यहाँ कितना बच गया 18, 18 में से 9 जाएगा कितना, इस प्रकार से मेरा क्या जाएगा 96। है कोई ऑप्शन में नहीं है जी, तो आपका ऑप्शन एक और होना चाहिए था, यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका ई ऑप्शन, यानी या तो नन लिख सकते हैं या तो आपका आंसर हो जाएगा 96। चलिए इसी आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और लेता हूं। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 का पावर 34 बटा 9। चलिए बनाइएगा, ऑप्शन लिख देते हैं हम। चलिए दोस्तों माफी चाहता हूं, हमने जो पिछला क्वेश्चन बनाया इस क्वेश्चन का ऑप्शन हम उसमें लिख दिए थे। चलिए कोई बात नहीं, आंसर तो सही आया था, ठीक है, विश्वास रखिएगा। और अगर आपको कहीं त्रुटि लगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए 2 का पावर 34 है, भागा देना कितना से 9 से। चलिए बनाइएगा। तो चलिए कुछ लोग बना लिए होंगे, हम भी बनाते हैं इसको। तो 2 का पावर 34, हमने अभी भी बात किया था कि जब 2 का पावर 34 है या कुछ भी रहे, 9 से भाग देने का मतलब क्या हुआ कि हम 2 का पावर कुछ ऐसा इस्तेमाल कर लें कि 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए, प्लस या माइनस में आ जाए, वो भी कितना 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 बटा 9। अब देखिएगा 3 तो हमने लिख लिया, क्या 34 में 3 से भागा देंगे तो पूरा पूरा विभाजित होगा, नहीं होगा। तो 3 किससे विभाजित हो जाएगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33।
तो देखिए दोस्तों 11 तिया 33 तो हो गया, लेकिन यहाँ था कितना 34। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 2 का पावर 1 और लेना पड़ेगा। 11 तिया 33 और 1 34, क्योंकि आधार समान रहता है तो गुना में पावर निकल जाएगा, जुड़ जाएगा। 33 से यहाँ 1 34 रहेगा। इसको एक बार और लिख लीजिए। अब 2 में 9 से भाग देंगे कितना 2, 8 में 9 से भाग देंगे -1। अब ध्यान दीजिएगा -1 का पावर विषम संख्या, यानी माइनस का पावर विषम संख्या क्या रिजल्ट देगा विषम में, तो -1 देगा। ध्यान से समझिए इसको, माइनस का पावर विषम संख्या माइनस में रिजल्ट देगा, तो यानी माइनस में 1 होगा, तो 2 गुने 1 2, लेकिन किस चीज में, माइनस में। और जानते हैं कि हम फाइनली रूप से माइनस में रिमाइंडर नहीं लिखते हैं। इसका मतलब होगा इन 9 में से 2 को घटा के बोलिएगा, अर्थात क्या बोलिएगा 7 बोलिएगा। अब जरा ऑप्शन मिला लीजिए। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने बोले कि इस क्वेश्चन का हमने ऑप्शन पिछले क्वेश्चन में लिख दिया था, जो कि गलत आया था, आंसर मेरा सही था। तो देखिए 7 आया, तो 7 आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लिखिएगा आप लोग। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से लिख लेते हैं। आगे लिख लेते हैं 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और आपको भाग देना है कितना से, 16 से। चलिए बनाइएगा आप लोग। 5 6 7, और आपका डी ऑप्शन है कितना 17। तो चलिए हम आपको 20 सेकेंड का टाइम देते हैं, बनाइए और जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी जल्दी। तो जो लोग जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल किए होंगे, तो हम ऐसा तो लग रहा है को बना लिए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में हम 16 से भाग देंगे, 1 से लेकर 15 तक लिखा हुआ 16 से आप भाग दे रहे हैं? क्या आपको लगता है ऐसा कि 15 से 20 सेकंड इसका आंसर दे सकते हैं? नहीं, जब तक कुछ अलग नहीं सोचिएगा। आपको दोस्तों लाखों स्टूडेंट को पीछे करके आपको 1 नंबर मिलने वाला है, तो आपको लाख गुना बढ़िया सोचना होगा, ठीक है। अब सबों के जैसा आप भाग देना शुरू कर दीजिएगा तो संभव है नहीं। आप जानते हैं भाग किससे देना है, 16 से। और 16 से भाग देने का मतलब क्या होता है, आप पढ़े होंगे विभाज्यता का नियम, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम बनाएंगे उस पर भी वीडियो, विभाज्यता के नियम पर भी। तो आप जब पढ़े होंगे 4 से विभाज्यता का नियम, तो उसमें पढ़े होंगे कि अंतिम का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो इस प्रकार से 8 का नियम पढ़े होंगे कि अंतिम का 3 अंक कटना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 16 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम का क्या अंक, 4 अंक। अंतिम का कितने अंक, 4 अंक। अगर 16 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी, और हमें विभाजित करना ही तो है। अगर विभाजित हो गया तो शेषफल 0, नहीं तो जो शेषफल बचेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए फटाक सा सोचेंगे, तो हमने इतना नहीं लेंगे, हमें क्या लेना है, मात्र 4 अंक, मतलब 1 4 1 5, और इसमें हमको 16 से फटाक सा भाग देना है। तो चलिए दोस्तों, 16 44 होता है, जो कि ज्यादा हो रहा है, तो 16 क्या लेंगे, 28 से 11 में से 8 गया कितना, 3। यहाँ क्या बच गया दोस्तों, 13 में से 12 गया 1, क्या लिखेंगे यहाँ पे 5। फिर 8 बार लगेगा दोस्तों, 8 बोलेगा, फिर 128, 135 में से 128 या कितना, 7। मेरा ऑप्शन 7 है कहीं पे, फटाक से आंसर मारेंगे 7। तो आपको इस प्रकार से सोचना होगा। तो चलिए पहले दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए फिर मैं देता हूं, और उसे आप भी बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा, और इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे अपने अगले वीडियो में। लेकिन मेरा अगला जो वीडियो आएगा वो हमने बात किया कैलेंडर यानी रीजनिंग का आएगा, तो हम पहले उसको बता देंगे फिर वहां से स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, तो अगला जो आपका क्वेश्चन है 1 2 3 4 इस प्रकार से 41 अंक है। क्या है, 41 अंक है, और आपको भाग देना है कितना से, 8 से। भाग देना है कितने से, 8 से भाग देना है, और आपको बताना है रिमाइंडर। क्या बताना है दोस्तों, रिमाइंडर बताना है। चलिए हम ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन मेरा जो है 1 है, सॉरी 3 है, 5 है, और डी में मेरा ऑप्शन नन है। क्या दोस्तों, नन। तो चलिए प्यारा सा क्वेश्चन है, आप इसे बनाइएगा और हमारे YouTube चैनल पे जाके इसको कमेंट कीजिएगा
और किन्हीं को अगर दिक्कत हो तो मैं इसको पहले हल कर दूंगा और उसके बाद मैं कैलेंडर को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आप देख रहे होंगे कहीं कहीं दिक्कत हो रहा होगा, वीडियो को बार बार रोक रहे हैं, तो ये थोड़ी हमारी परेशानी है और झेलना आपको पड़ रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं दोस्तों, अगर इस परेशानी से आपको दुख हुई तो मैं माफी चाहता हूं। और दोस्तों अगर आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमें आगे की ओर बढ़ाएगा तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा जो भी टॉपिक होगा शुरू से अंत तक उसे लाएंगे, मतलब जो भी टॉपिक को स्टार्ट करूंगा उसे अंत तक मैं बनाऊंगा और आपको उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगेगा। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।